हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की भी तीसरी क्लास, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन करिए, मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। जो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ, उन सभी की शीट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ। वहाँ पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूँ। और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है ना, वो मैं यहाँ पर डलवा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं अपनी नंबर सिस्टम की अब तीसरी क्लास में आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं आपको डेसिमल्स के बारे में बताऊंगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा, है ना। और उससे रिलेटेड जितने भी जो एग्जांपल्स हमारे बच रहे हैं, है ना, एग्जांपल्स, और अपनी एक्सरसाइज 11 वो 1.3 आज हम वो करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग आज देखेंगे डेसिमल। देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में भी अपना बता दिया था वहां पर डेसिमल, है ना। तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है आज हम वो करेंगे ना, इसीलिए। देखिए, हमारे जो डेसिमल है वो क्या होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं डेसिमल क्या है, देखिए हमारे जो डेसिमल होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेसिकली जो जो डेसिमल है ना, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो डेसिमल है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब उसमें भी हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उसमें भी हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और एक क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जहां पर कोई भी डेसिमल रिपीट ना कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कैसे डेसिमल है? जहां पर रिपीट्स कर रहे हैं, जहां पर हमारे जो डेसिमल है वो रिपीट कर रहे हैं, है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना, ठीक है ना। एक क्या होता है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना, जहां पर हमारे कोई भी डेसिमल रिपीट ना कर रहे हो। और देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है ना, इसका जो एक दूसरा नाम भी है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, इसका एक जो दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, RECU। इसको हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रेकरिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ना, इसका क्या दूसरा नाम होता है? रुकिए, देखिए इसका जो दूसरा नाम होता है ना, ये होता है तुम्हारा नॉन रेकरिंग डेसिमल होना, नॉन रेकरिंग डेसिमल होना, ठीक है जी। इतनी चीजें हुई क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का दूसरा नाम क्या है? नॉन रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, क्या नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होती है, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, हम एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों, ये इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के उसमें आते हैं। क्यों? देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो हमारे रेशनल नंबर्स के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, रेशनल नंबर्स के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होंगे, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल के साथ आप समझिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? 0.75। देखिए, देखिए इस इक्वे हम जो ये डिफिनेशन है, इसके हम देखिए सेटिस्फाई कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? P/Q फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में होता है, ठीक है ना। P/Q फॉर्म में होता है हमारे रेशनल नंबर। अब देखिए, यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पहला क्या लिया है? 0.75। अब देखिए 0.75 को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखिए, जैसे ही मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, तो दो जीरो नीचे आ जाएंगे, दो जीरो नीचे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं नंबर क्या बन गया? 75/100, 75/100। अब मुझे पता है, देखिए इसको आप 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो आप 25 से काट लीजिए, 25 से डायरेक्ट कट रहा है। 25 तिया 75, 25 3 होता है 75, 25 3 होता है 75, और 25 4 होता है 100। तो आप देख सकते हैं मैंने 0.75 को मैंने 3/4, 3/4 फॉर्म में लिख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3/4 फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है? P/Q फॉर्म में। यहाँ पर 3 मेरा क्या है? P है, 4 क्या है? मेरा Q है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो नंबर था ना,
0.75, उसको मैंने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। तो जो भी हमारे नंबर्स जिनको हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स वो किस में आएंगे, रेशनल नंबर्स में आएंगे, रेशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही मेरा ये 0.99, देखिए दूसरे एग्जाम्पल जैसे 0.99 हो गया, ठीक ना। अगर आप जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो नीचे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा कितना आ गया, 99/100, 99/100। यहाँ पर जो 99 है वो क्या है, मेरा p है, और यहाँ पर जो 100 है वो क्या q है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.99 को भी हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अभी आप लोग के दिमाग में थोड़ी ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताऊं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो थोड़े से चलें और रुक जाएं। टर्मिनेट का मतलब ही होता है रुकना, स्टॉप करना, ऐसे नंबर जो रुक जाएं, है ना। देखिए टर्मिनेट का मतलब ही होता है रुकना, ऐसे नंबर जो थोड़े से चले रुक गए, स्टॉप कर जाएं, ठीक है ना। देखिए मान लो मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे 1.5, 1.5 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं, इसको मैं p बटा क्यू फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो नीचे, 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 2 10 होना। तो मैंने 1.5 को मैंने 3/2 फॉर्म में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं, देखिए ये जो 3/2 जो p बटा क्यू फॉर्म में आया है, अगर इसको मैं दोबारा 1.5 में लिखूं, दोबारा 1.5 में लिखूंगा, देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3 को, 2 1 2, तो 3 में से 2 गया 1, है ना, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाऊंगा फिर मैं जीरो आएगा, 2 5 10 होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर थोड़ा सा चला, थोड़ा सा चला, तन्नक सा चला, रुक गया, है ना। 3.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5। तो आप देख सकते हैं ये नंबर थोड़ा सा चला है फिर रुक जा रहा है। मान लो आप 6.25 ले लीजिए, देखिए आप पॉइंट के बाद थोड़ा सा चला, रुक गया, है ना। तो ऐसे नंबर जो थोड़े से चले और रुक जाएं या खत्म हो जाएं, उन्हीं सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं, देखिए नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब रुकना, रुकना, स्टॉप कर जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर जो रुकेंगे नहीं, जो रुकेंगे नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग बट लेकिन क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल, उनके जो डेसिमल है वो क्या करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। यहाँ पर देखिए नाम से हमें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो, है ना खत्म हो रहे हो, बट क्या करें, रिपीट कर रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हो, उनकी जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं। आप एग्जांपल के साथ समझिए, मुझे देखा है 0.333333, तो आप देख सकते हैं ये जो 3333 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है, ये नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप देख सकते हैं ये देखिए 3333, तो यहाँ पर एक ही जो नंबर है, यहाँ पर जो एक ही नंबर वो लगातार इन्फिनाइट टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम देखिए हम 0.33 को, देखिए हम 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए जो भी नंबर्स आपके रिपीट करते हैं ना बार बार, तो हम उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। तो 0.3 के बाद यहाँ पर देखिए जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 इन्फिनाइट टाइम्स यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, ठीक है। जो भी नंबर्स इन्फिनाइट टाइम रिपीट करें, जो भी नंबर्स इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट करें, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, आप क्या चीज देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा आ गया ये 0.3 पे बार होना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, भैया कि इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर्स, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर्स बोला गया कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें जो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो हमने पी बटा क्यू फॉर्म में लिख दिया, बट हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को, इनको हम कैसे पी बटा क्यू फॉर्म में लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 0.3 के ऊपर क्या बार है, ठीक है। अब देखिए इसको जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने का तरीका है, देखिए 0.3 पे बार था। अब आप क्या करेंगे, बार जब भी हटाएंगे, जिस भी नंबर के ऊपर से बार हटाएंगे, जिस भी नंबर के ऊपर से आप बार हटाएंगे, आपने ऐसे बार हटाया तो नीचे क्या आ गया, एक 9 आ गया। अगर 2 पे बार होता, 2 नंबर पे बार होता तो 2 बार हम 9 लिखते नीचे, 3 नंबर पे बार होता तो 3 बार 9 लिखते, है ना।
तो अब यहाँ पर हमें देखिए, हमें यहाँ पर पॉइंट और जीरो से मतलब नहीं है ना, पॉइंट और जीरो से मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे आपने बार हटाया, एक 9 नीचे आ गया, तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आया वो आया 3/9, 3/9, 3/9। अब आप देख सकते हैं 3 से 9 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होना, तो यहाँ से जो नंबर बना वो 1/3 बना, किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। 1 हमारा क्या है, P है, 3 हमारा क्या है, Q है। तो आप देख सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुत से के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 1/3। अब देखिए मैं दोबारा 1/3 को मैं दोबारा ये नंबर बना के दिखा दूं, वेरीफाई भी तो होना चाहिए। देखिए अब मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 1/3 का मतलब कि 3 से 1 को डिवाइड किया जा रहा है, 3 से 1 को डिवाइड किया जा रहा है। देखिए जब मैं 3 से 1 को डिवाइड करूंगा, देखिए यहाँ पर 3 से 1 तो जाएगा नहीं, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक पॉइंट लगाऊंगा एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1। फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है, पर यहाँ पर 1 है, छोटा नंबर है। फिर आप क्या एक जीरो लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। तो आप देख सकते हैं फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 1 नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो 3 3 जा 9। ऐसे ही फिर 10 में से 9 गया 1, फिर आप क्या लगाएंगे, 3 3 जा 9, जीरो लगा के 10 में से 9 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम्स यहाँ पर जो ये 3 है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये नंबर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, रुकने का नाम नहीं है। तो ऐसे नंबर जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो बट उनके डेसिमल आप देख सकते हैं, ये जो डेसिमल है 3 3 3 3 3 3, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं, है ना, इन्फिनाइट टाइम्स। तो ऐसे नंबर जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, है ना, उन नंबर्स को भी, उन सभी नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए अब यहाँ पर दूसरा कहता है 0.76। अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, आप देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए इस चीज को, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा 0.76 का एग्जांपल। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा था बार बार, 3 3 3 3। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पॉइंट के बाद 7 6, फिर 7 6, फिर 7 6 7 6। तो मतलब हमें यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ रिपीट कर रही है ना, 0.76। तो देखिए 0.76 7 6 7 6 7 6, ये इन्फिनाइट टाइम से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसको हम देखिए कैसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो भी डिजिट्स हमारी क्या कर रहे हो, रिपीट कर रही हो, उनको हम क्या लिखते हैं, बार में, हम उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, 0.76 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 6 7 6 7 6 7 6 बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो मैंने 0.76 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 0.76 के ऊपर बार था, मैंने आपको क्या बताया है, जिस भी डिजिट के ऊपर से बार हटाएंगे, है ना, और कितने नंबर्स पर, कितने डिजिट्स पर ऊपर बार लगाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट्स पर 6 और 7 पर यहाँ पर बार लगा हुआ है ना, 7 और 6 के ऊपर। तो जब आप 7 और 6 के ऊपर से बार हटाएंगे, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर, है ना, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जैसे आप 2 डिजिट्स के ऊपर से बार हटाएंगे, इस बार को हटाएंगे 2 डिजिट्स के ऊपर, तो 2 बार 9 आ जाएगा। अगर इनकेस 1 पे होता बार तो 1 बार 9, 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 बार 9, 3 डिजिट्स पे बार होता तो 3 बार 9, ठीक है, क्लियर हुई। अब देखिए मैंने आपको बताया था पॉइंट और जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर नंबर क्या बना, 76/99। तो आप देख सकते हैं जो 76 है ये P के फॉर्म में, जो 99 है वो Q के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं इस नंबर को भी 0.767676 को, इस नंबर को भी P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये एग्जांपल हो गया क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाला एग्जांपल 0.125 अब देखिए यहाँ पर तो एक डिजिट रिपीट कर रही थी, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 3 डिजिट्स क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 0.125 ये इन्फिनाइट टाइम्स है, ठीक है जी। अब आप देखिए 0.125 देखिए 0.125 इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट कर रही है। तो मैंने आपको बताया जो भी डिजिट्स हमारी रिपीट कर रही होती है उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या 1 2 5 के ऊपर बार, 1 2 5 के ऊपर बार क्यों लगाया आपको दिख ही रहा होगा, 1 2 5 1 2 5 1 2 5 इन्फिनाइट टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स ये क्या कर रही है रिपीट कर रही है। तो जो भी हमारी इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट करती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 5 के ऊपर बार आ गया। अब मैं इसको कैसे पी बटा क्यू फॉर्म में लिखूँ, मैंने आपको बताया है किसी भी डिजिट के ऊपर जितनी डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर अगर बार लगा है, बार हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 9 आएगा, है ना। देखिए मैंने क्या बताया, बार हटाएंगे नीचे 9 आएगा। यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, जब 3 डिजिट्स पर बार लगा है तो 3 बार 9 नीचे आ जाएगा, है ना। देखिए अभी मैं आपको आगे चल के ये डिटेल्स और बताऊंगा कि यहाँ पर ये नीचे 9 क्यों आ रहा है ना। हर एक चीज बताएंगे A to Z, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए तो यहाँ पर मैं इसको देखिए बार हटाया, हमें 0 और पॉइंट से मतलब नहीं है। अब देखिए 125 बटा 999, अब देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 को पी, ये पी है, जो 999 है 999 ये मेरा क्यू है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट 125 जो पॉइंट 125 के ऊपर बार है, इसको भी मैं पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, तो मैंने आपको यही बताया, है ना। देखिए वो सारे के सारे नंबर्स जो आपके देखिए जो पी बटा क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना, वो हमारे कैसे होंगे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होंगे। उसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होंगे जो तन्नक से चलें, जो थोड़े से चलें रुक जाएं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और साथ के साथ रिपीट भी कर रहे हैं, उनके जो नंबर, उनकी जो डिजिट्स हैं वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही हैं। तो वो सभी नंबर्स भी हमारे क्या आएंगे, रेशनल नंबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो एक आपका बच गया था, देखिए जो मैंने यहाँ पर बांटा था, देखो यहाँ पर जो मैंने डेसिमल बांटा था, 2 पार्ट में बांटा था, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 चीज आती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट होना और नॉन रिपीट करना, ठीक है ना। तो देखो ये वाले और ये दोनों नंबर तो आपके आ गए किसमें, रेशनल नंबर्स के अंदर। ये वाले और ये वाले किसके अंदर आ गए, ये सारे के सारे जो डेसिमल है ये किसके अंदर आ गए, रेशनल नंबर्स के अंदर आ गए। जो ये रिमेनिंग बचा, जो आपका ये बचा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आएगा, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आएगा। देखिए बताऊंगा सारी चीजें, देखो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इर्रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए नाम से चीजें क्लियर हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो समाप्ति नहीं हो रहे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, नॉन टर्मिनेट होना। एंड नॉन रिपीटिंग, वहां पर क्या था इससे पहले, रिपीटिंग डेसिमल क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, मतलब जो डेसिमल होंगे वो रिपीट भी नहीं कर रहे, डेसिमल क्या होंगे, रिपीट भी नहीं कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के साथ समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, रूट दो क्या एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर आपको रूट 2 की वैल्यू पता हो, देखिए रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, है ना। तो आप देख सकते हैं जो रूट 2 की जो वैल्यू है 1.414, कोई भी यहाँ पर डिजिट्स आप देख सकते हैं, पॉइंट के बाद भी कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं करी है, और इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, जिन भी नंबर्स की अप्रोक्स वैल्यू होती है ना, उनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट 3, देखिए जो रूट 3 की वैल्यू होती है ना, वो भी क्या होती है 1.732 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रूट 3 के अंदर कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही हैं। देखिए 1 के पॉइंट के बाद 732, तो सारे के सारे जो यहाँ पर डिजिट्स है वो क्या अलग है। जब डिजिट्स हमारी रिपीट ही नहीं कर रही, ऐसे नंबर ना तो वो रुकने का नाम ले रहे है ना, ऐसे नंबर्स ना ही वो रुक रहे और ना ही उनकी डिजिट्स क्या कर रही है, रिपीट कर रही हैं, ना ही उनकी जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स है, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रही हैं। तो उन सभी नंबर्स को वो हमारे इर्रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, और उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना, ठीक है। और आप देखिए पाई भी क्या है, एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू क्या होती है
3.14 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, है ना। इसकी भी आपका कोई रियल वैल्यू नहीं निकल गई है, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है ना, ये भी एक हमारे क्या है, इसकी भी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 3.14 डॉट डॉट, मतलब चलती चली जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही, है ना। और ना ही वैल्यू यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक लास्ट जो ये एग्जांपल मैंने दिया है, देखिए 0.101, देखिए 0.1011, 101111, 10 4 बार 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, इस नंबर को भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद पहले 1 है, फिर 0 आ गया, फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 0, फिर 3 बार 1, फिर 1 बार 0, फिर 4 बार 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कोई भी नंबर हमारे रिपीट नहीं कर रहे, कोई भी ऐसे नंबर से जो रिपीट नहीं कर रहे, है ना। तो ये वाला भी जो नंबर होगा, ये वाला भी जो नंबर होगा, ये भी हमारा क्या एक इरेशनल नंबर होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसको भी हम p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि इनकी रियल वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना। तो यही आप लोग को बताना था। जो हमारे जो डेसिमल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना। और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। जब हम कन्वर्जन करते हैं ना डेसिमल नंबर्स का, किस में, रेशनल नंबर्स में, किस फॉर्म में, p बटा q फॉर्म में, p बटा q फॉर्म में, है ना। देखिए ये चीजें वही है। देखिए वी शैल डिवाइडेड इनटू दो पार्ट्स होना, हम क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में इनको बांटते हैं। पहला देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर होना। जो हमारे जो डेसिमल नंबर होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे, मतलब तन्नक से चले, थोड़ी से चले, रुक जाएं, है ना। जो क्या हो, रुक जाते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं वो सभी। दूसरा क्या है, व्हेन द डेसिमल, देखिए व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर होना, भाई, है ना। ऐसे डेसिमल जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के हो, उसमें भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स होना। अब जो प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, जो प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, वो होते हैं जो हमारे कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होना, NTBRD। मतलब एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे जो तुम्हारे दशमलव के बाद, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद तुरंत नंबर रिपीट होने चाहिए, मतलब 0.5555 डॉट 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 डॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हो, 5555 डॉट 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 डॉट, है ना। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। वो सारे के सारे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या करें, रिपीट करें, उन सभी नंबर्स को बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होना। और जो हमारे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट रिपीट ना करे। मतलब मैं ले लूँ 0.155555 डॉट 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 डॉट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 तो रिपीट नहीं कर रहा, बट 5 रिपीट कर रहा है, ना। तो ऐसे नंबर्स जो आपके डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो रिपीट ना करे। देखिए एक भी हो सकती है, दो भी, यहाँ पर कम से कम बोला गया, कम से कम एक ऐसी डिजिट हो जो रिपीट ना करे। दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है जो ना रिपीट करे, बट कम से कम एक तो होनी चाहिए जो रिपीट ना करे। उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। आगे हम और अच्छे तरीके समझते, देखिए ये आपके सामने आते हुए प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। देखिए क्या होता है, देखिए डेफिनेशन के साथ समझिए बहुत अच्छे तरीके से। आ डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स, ऐसे डेसिमल जहां पर सारे के सारे डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मतलब वो दशमलव पॉइंट के बाद आर रिपीटेड, है ना। ऐसे डेसिमल जहां पर ऑल द डिजिट, जो सारी की सारी जो डिजिट्स है वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद क्या करें, रिपीट करें। दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, इन टाइप्स के जो डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं,
प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। मैंने आपको यही बताया था एग्जाम्पल के साथ। देखिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 0.2 के ऊपर बार। तो ये जो 0.2 के ऊपर बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट, देखिए डेसिमल पॉइंट ये ना। अब डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद यहाँ पर 2 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पर 2 डॉट 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 ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे आप देख सकते हैं 0.35, देखिए पॉइंट के बाद 35 के ऊपर बार लगा है, मतलब 35 डॉट 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 ये चलता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेना। तो ऐसे डेसिमल ऐसे नंबर जो है ना, जो तुम्हारे डेसिमल पॉइंट के बाद अगर तुरंत हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद अगर उनमें रिपीटेशन हो रहा हो, अगर वो रिपीट कर रहे हो, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, प्योर होंगे, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल 0.1234 के ऊपर बार होना, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1234 डॉट 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 ये भी चलता चलाएगा इन्फिनिट टाइम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 1234 के ऊपर बार लगा है, 1234 के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना। तो आपको मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताया ये प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। अब मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए अब हम देखते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वर्ड का यूज किया गया है, ऐसे डेसिमल कम से कम एक एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट है ना, इज नॉट रिपीटेड एंड द सम डिजिट कह लो या डिजिट्स कह लो आर रिपीटेड। इस टाइप के डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे, है ना। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट, एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बट यहाँ पर जो केस है वहां एक हो, मतलब कम से कम डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, जो रिपीट ना करे। देखिए 2 भी नहीं कर सकती, 3 भी नहीं, 4 भी, 5 भी नहीं, वो तो ठीक है, बट एक यहाँ पर बोला गया कम से कम एक डिजिट जो रिपीट ना करे डेसिमल पॉइंट के बाद, उसके बाद रिपीट करती जाए, हमें मतलब नहीं है, बट डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी हो जो रिपीट ना करे। अगर मान लो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट ये रिपीट करेगी, तो ये हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहाँ रहा, फिर तो ये प्योर वाला हो जाएगा ना, प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के साथ समझिए, 1.35 के ऊपर बार है, 1.35 के ऊपर बार है। तो आप देख सकते हैं क्या चीज, डेसिमल पॉइंट ये रहा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 है वो एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बार है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा, है। तो यहाँ पर जो रिपीट करेगी डिजिट, वो ऐसे नंबर लिखा जाएगा 1.355555 डॉट 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 डॉट, ये चलता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं है ना। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, 5.645 पे बार है, ये वाला एग्जांपल समझा रहा हूँ, 5.645 के ऊपर बार है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पर मेरा डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 ऐसे डिजिट्स हैं, 6 और 4 2 ऐसे डिजिट्स हैं जो हमारे रिपीट नहीं कर रहे हैं, बाकी ये जो 5 है, जो तीसरा डिजिट है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.645555 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है। ऐसे आप देखेंगे, गौर करिए इस पे 3.8932 पर, देखिए 3.8932, तो यहाँ पर 932 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.8 के ऊपर तो बार है नहीं, तो 932 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया, हमारे जो प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो ऐसे डेसिमल होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो क्या करें, रिपीट करें, जहां पर जो डिजिट्स है वो क्या करें, रिपीट करें, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स होना। और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट वन डिजिट क्या करें, रिपीट ना करें, कम से कम एक डिजिट रिपीट ना करें, उन सभी डेसिमल्स को क्या बोलते हैं,
मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। चीजें आपको क्लियर होंगे हो गई होंगी, मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताई चीजें। अब बढ़ते हम आगे और देखिए, अब कुछ यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं इरेशनल नंबर्स के। देखिए, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स के। ठीक है जी, पहला क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास जो इरेशनल नंबर के जो निगेटिव्स होंगे, इरेशनल नंबर के जो निगेटिव होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे। देखिए, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर होना, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा क्या कर रहा है, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर होना। देखिए, जो सम है किसका, एक रेशनल नंबर का, एक रेशनल नंबर का सम और एक इरेशनल नंबर का सम, वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ इसको। देखिए, आप एक रेशनल नंबर ले लीजिए 5, ठीक है, एक आपने इरेशनल नंबर लिया 2, आपने एक इरेशनल नंबर लिया 2। जब आप इन दोनों का सम करेंगे, 5 प्लस रूट 2 का जब आप सम करेंगे, 5 प्लस, यहाँ पर देखिए 5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताई दी है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1, तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया। तो आप देख सकते हैं 5 मेरा क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रूट 2 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं जब मैं सम करूंगा किसका, 5 प्लस रूट 2 का जब मैं सम करूंगा, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का जब मैं सम करूंगा, तो इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम आएगा, जो ये नंबर जो फॉर्म हो रहा होगा, है ना, वो कैसा नंबर फॉर्म हो रहा होगा, एक इरेशनल नंबर फॉर्म हो रहा होगा, एक इरेशनल नंबर फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, लेकिन बहुत से भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मतलब ये जब मैं रेशनल में इरेशनल जोड़ रहा हूँ तो ये कैसा मेरा वो है, अभी भी इरेशनल कैसे है। अब आप देखिए, थोड़ा मैं आपको और अच्छे तरीके से अगर समझा दूँ इसको, देखो 5 प्लस रूट 2 की क्या वैल्यू आपको पता है डेसिमल में, क्या आपको पता है इसकी रियल वैल्यू, नहीं पता, क्या होती है 1.414 डॉट डॉट, ये चलती चलिए, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब आप खुद देखो, जब हम 1.41 को जब हम फ्रैक्शन में पी बटा क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पी बटा क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इस नंबर को जब मैं 5 में जब मैं इस नंबर को जोड़ूंगा, जो कि हम इसका पी बटा क्यू फॉर्म ही नहीं कर सकते, तो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा कैसा आएगा, कैसा आएगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट समझाता हूँ आपको, चीजें क्लियर हो गई होंगी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, सुना, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, जीरो ना हो, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पर क्या बोला गया, हमको प्रोडक्ट करना है किसका, एक नॉन जीरो का, मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर कोई सा भी रेशनल नंबर हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पी बटा के फॉर्म में हो। मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 कैसा एक रेशनल नंबर है ना, जो कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर ले लिया, मान लो रूट 3 हो गया। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 में, तो नंबर जो बनेगा वो 2√3 बनेगा, 2√3 बनेगा। तो एक ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर यही बता जा रहा है, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, है ना, एक नॉन जीरो हमें रेशनल नंबर लेना है, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है, उसका जब मैं गुणा करूंगा, उसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ, एक किसके साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ, तो वो जब इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, एक इरेशनल फॉर्म होगा, एक इरेशनल नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, चीजें क्लियर। चौथा और देख लेते हैं, द सम, चाहे आप प्लस करो, डिफरेंस मतलब चाहे माइनस करो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, इसके दो इरेशनल नंबर्स के, दो इरेशनल नंबर्स के, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है चौथे में, जब आपके पास 2 इरेशनल नंबर है, सपोज एक रूट 2 एक रूट 3, रूट 2 और रूट 3 क्या, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, चाहे आप इनको प्लस करो, चाहे आप इनको माइनस करो, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इनको डिवाइड करो, रूट 2/√3, जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर ही हो, है ना, इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही हो, इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है, चाहे हम सम करें 2 इरेशनल नंबर का, चाहे हम डिफरेंस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, चाहे हम डिवाइड करें, तो जब हम 2 इरेशनल नंबर का प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर निकल गया, उनका जो रिजल्ट है, उनका जो रिजल्ट है जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, देखिए ए इसका देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सम ऑफ टू इरेशनल, देखिए सम ऑफ टू इरेशनल्स
नीड नॉट बी एन इरेशनल होना, मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं कि जब हम दो इरेशनल नंबर का सम करें तो इरेशनल हो, ऐसे ही जब हम दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस करें जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। तीसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो इरेशनल्स का, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, ठीक है जी। और जब हम क्वोशिएंट करेंगे दो इरेशनल का, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको यही बताया, जब हम दो इरेशनल नंबर का चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर ही आए, ठीक है ना, इसका रिजल्ट। तो चीजें आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। देखिए रियल नंबर्स मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, एक बार आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स हमारे जो बनते हैं, रियल नंबर्स हमारे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से। इन दोनों नंबर्स को जब मैं मिला दूंगा, इन दोनों नंबर्स, है ना, इन दोनों नंबर्स, देखिए जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं और जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इन दोनों को जब ऐड मिला दोगे तो क्या बनेगा? हमारा रियल नंबर्स बनेगा, रियल नंबर्स बनेगा। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर क्या रहता है? रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, बस इतनी सी चीज है। देखिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। मैंने आपको बता दिया जो रियल नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल आर से करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए वेन डायग्राम के थ्रू और आप चीजें समझेंगे। देखिए ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल इरेशनल कभी नहीं हो सकते, ना ही इरेशनल नंबर रेशनल हो सकते, ठीक है। ये दोनों अलग हैं। इन दोनों के नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको मिला दें, इनको कंबाइन कर दें तो मेरा रियल नंबर बनेगा, बस इतना सा बोला गया है। नोट करके एक चीज लिख लेना, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इनको हम रिप्रेजेंट किस पे करते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताई पहली क्लास में कि हम चाहे आपके नंबर्स कैसे हो, रेशनल नंबर्स हो पी बटा क्यू फॉर्म में हो, चाहे आपके इरेशनल नंबर हो जो पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं होते, इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? लाई करवा सकते हैं। मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था √3 √5 वो सारे के सारे नंबर कैसे थे? इरेशनल नंबर, वो मैंने आपको लाई करवा के दिखाए थे ना कि कहाँ लाई करते हैं, ठीक है ना। सो वी कॉल द नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन होना, ऐसी नंबर लाइन को क्या बोलेंगे? रियल नंबर लाइन बोलेंगे, बस ये इतनी चीज थी। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए इस नंबर सिस्टम के, अपनी पहल इसके, ठीक है ना। अब हम देखिए एग्जाम्पल, इससे जितने भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताए इसके ऊपर हम क्या पढ़ेंगे? अब एग्जाम्पल करेंगे और अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 है ना, जो 1.3 एक्सरसाइज है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल 5 आ जाएगी सबसे पहले। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है? देखिए फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, देखिए फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7 होना। तो यहाँ पर मुझे जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है वो 10/3 का निकालना है, 7/8 का निकालना है, 1/7 का निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले का आपको निकाल के दिखाता हूँ 10/3 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, 10 यहाँ पर न्यूमरेटर में है। तो मतलब ये जो मेरा 10 है ये 3 से डिवाइड ही तो हो रहा है, तो मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। देखो जब मैं 3 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 3 3 9, 3 3 होता है 9, ठीक है जी। 10 में से 9 गया 1, अब 1 तो जाएगा नहीं 3 से, तो मैं क्या लगाऊंगा? पॉइंट लगाऊंगा। जब आप पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। आप क्या करेंगे? फिर से 3 3 9, 3 3 9, तो आप देख सकते हैं 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 10 में से 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर एक जीरो लगा दिया 3 3 9। तो आप देख सकते हैं नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये नंबर ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पर नंबर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये ऐसे चलता चला जाएगा इन्फिनिट टाइम्स। तो यहाँ पर जो 10/3 का जो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये चलता चलाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद 3 के ऊपर क्या बार, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा 7/8। देखो 7/8 को अगर मैं आपको 7/, यहाँ पर 8 नीचे है, मतलब हम 8 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 7/8 वाला आपको बता रहा हूँ मैं, 8 से क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को, ठीक है जी। देखिए 8 से हम क्या कर रहे हैं? 7 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए 8 से 7 तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 छोटा नंबर है 8 से, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? पहले पॉइंट लगाऊंगा। जैसे आप पॉइंट लगा देंगे तो एक यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 8 7 जो होता है 56, 8 8 जो होता है 64, 8 9 जो 72। अगर मैं 9 बार में ले जाऊंगा तो 72 आएगा क्योंकि 70 से बड़ा हो जाएगा, तो एक बार कम लेंगे। 8 8 जो होता है 64, ठीक है जी। 8 8 जो होता है 64,
70 में से 70 में से 64 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 बचा, फिर यहाँ पर मैं क्या लूँगा, अब 8 से 6 तो जाएगा नहीं, फिर आप यहाँ पर एक जीरो लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जो होता है 56, 8 7 जो होता है 56। ठीक है जी, 60 में से 60 में से जब आप 56 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, एक बार जीरो और उतार लेंगे। अब 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यहाँ पर आपने एक बार जीरो क्या कैरी ले लिया, 8 5 जा 40, तो आप देख सकते हैं 40 से 40 खत्म, कट गया। तो मेरे पास जो 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट के बाद 875। तो यही इसका आंसर है। अब जो ये 1/7 है ना, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। 2 मैंने करा दिए, एक आप खुद करिएगा। ठीक है, अरे ये स्लाइड यहाँ पर दोबारा होगी, चलो कोई नहीं। देखिए एग्जाम्पल 5वां बता दिया, अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 6 की ओर। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। आपको ऐसा एक बार में रीड करना है कि आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, देखिए शो डैट 3.142678। ठीक है जी, ये हमारे पास नंबर है, कैसा है, एक रेशनल नंबर है। हमें ये क्या करना है, शो डैट करना है, मतलब प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो मेरे पास ये नंबर है। कौन सा नंबर, 3.142678, जो एक नंबर है, कैसा एक नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म P by Q। ये जो नंबर है P by Q में, जहाँ पर P और Q क्या मेरे इंटीजर्स है एंड Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 ना। ठीक है जी, हमें कुल मिला के यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि जो ये नंबर आपको दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है ना, इसको हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। अगर ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखिए अब इसको, इस नंबर को मैं उतारता हूँ, देखिए 3.142678 होना। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद है 6 डिजिट्स, पॉइंट के बाद है 6 डिजिट्स। पॉइंट हटाएंगे तो 6 बार नीचे जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आ रही हैं, तो उतनी बार हम जीरो नीचे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 होना। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो नंबर है 3.142678 बटा 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरा क्या है, ये P आ गया, ये मेरा क्या है, Q है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो P है और यहाँ पर ये Q है, ये क्या इंटीजर्स है, ये क्या इंटीजर्स है, ये क्या इंटीजर्स है। तो हमने जो 3.142678 था, इसको हमने P/Q फॉर्म में लिख दिया, P/Q फॉर्म में लिख दिया। अगर मैंने ये नंबर P/Q फॉर्म में लिख दिया तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखूंगा हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। बस ये था बच्चों वाला सवाल, यही आपका आंसर होता है। ठीक है ना, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है ना, बस इतना सा करना था और इसमें कुछ करना नहीं था। अब देखते हैं अपना 7वां एग्जाम्पल। देखिए शो डैट, देखिए क्या कह रहा है, शो डैट 0.3333 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की बराबर हमें दे रखा है 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म P/Q ना, जहाँ पर P और Q क्या है मेरे इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है कि 0.333 इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है ना, देखिए अब हम क्या करेंगे, जो अपने पास, देखिए मेरे पास क्या था, मैं लेट कर लूंगा। देखिए इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहला मैं आपको बताऊंगा डिटेल मेथड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है ना, तो पहले हम देखिए डिटेल मेथड यहाँ पर समझते हैं। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीएम मतलब डिटेल मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ये मुझे नंबर दे रखा है पॉइंट के बाद 3 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर को मैं क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा। लेट x बराबर, मुझे यहाँ पर ये क्या दे रखा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। ठीक है जी, अब आप एक चीज पर फोकस करिए। मैंने ये जो आपको एग्जांपल बताया था, ये जो आपको जो नंबर दिख रहा है 0.3333 ये है ना, इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार,
ये कैसा डेसिमल है, एक कैसा डेसिमल है, आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा जो डेसिमल है ना, ये जो हमारा डेसिमल है, ये किस में आ रहा है, मैंने आपको भी ऊपर एग्जांपल बताया था इसी का ही। ये हमारा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होना। ये कैसा, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है ना, ये इसका एग्जांपल है ना। तो वहां पर मैंने आपको क्या लिखा था, वहां पर देखिए, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए, फिर चीजें आपको इतनी ज्यादा क्लियर होंगी ना। देखो 0.3 कहाँ गया, 0.3 पे बार कहाँ गया, 0.3 के बार देखो, ये रहा, देखिए 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होना। तो इसका मैंने आपको फ्रैक्शन जो लिखा था ना, वो 1/3 लिखा था, यहाँ पर मैंने मिटा दिया था। इसका जो फ्रैक्शन आएगा ना, वो 1/3 आएगा, है ना, क्योंकि इसको मैंने क्या लिखा था, 3/9, 3 से 3 काटा, 3 3 9 होना, तो इसको मैंने 1/3 लिखा था। अब मैं यहाँ पर इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये कैसे आया चीजें, देखो देखो, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स बराबर क्या है मेरा, 0.3333, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई है। अब आप देख सकते हैं क्या चीज देख सकते हैं आप, कि आपके पास पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो बार है, वो कितने डिजिट्स पर, कितने डिजिट्स ऊपर लग रहा है, एक बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है। तो जितनी, है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर, जितने डिजिट्स के ऊपर अगर बार होगा ना, उतनी बार मैं क्या करूंगा, 10 से, अगर एक से अगर एक के ऊपर बार लग रहा है, एक डिजिट के ऊपर अगर बार लग रहा है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 डिजिट के ऊपर बार लग रहा है तो मैं 100 से गुणा करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 के ऊपर बार लग रहा है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका। देखिए अब x बराबर हो गया 0.3333, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड किससे, 10 से, 10 से, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बार था वो किसके ऊपर था, 3 के ऊपर बार था, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार था, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है ना। मैं 10 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड्स। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 10 का x से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, 10x बराबर आ जाएगा आपको यहाँ पर। जब आप 0.33 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब आप इसका 10 से गुणा करेंगे, तो जो पॉइंट है वो एक इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.3333, ठीक है जी। ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये अपनी होगी सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम सेकंड से, दूसरी इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं। तो जब मैं इस 10x को x में माइनस करूंगा, 10x में से x गया बचा 9x, 10x में से x गया बचा 9x, ठीक है ना, 9x इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं आपके पास नंबर क्या था, 3.33 थी, यहाँ पर 0.33 थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो यहाँ पर डिजिट है वो 3 3 3 3 3 3 चलती चली जा रही है। यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं 3 3 3 3 चलती चली जा रही हैं। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा, ऐसे देखो 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे पॉइंट के बाद 3333 डॉट डॉट डॉट, जब मैं इसको माइनस करूंगा, 3 में से 3 0, 3 में 3 0, 3 में 0, 3 में 0, ये तो सारा जीरो आता जाएगा। अब यहाँ पर आ गया डेसिमल पॉइंट, और 3 के बाद जब मैं 3 में से 0 माइनस करूंगा, आएगा यहाँ पर 3। तो पॉइंट के बाद कोई भी जो नंबर्स आते हैं ना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका नंबर निकल के आया वो आया 3। तो जब मैं 3.333 में से जब मैं माइनस करूंगा, जब मैं इस नंबर में से इसको माइनस करूंगा, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 3, आपके पास नंबर आएगा 3, ठीक है। तो अब जो ये 9 है, वो नीचे चला रहेगा, तो 3/9, 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई 1/3, x की वैल्यू आई 1/3, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपने पास x की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है x 1/3। तो यही मेरी जो 0.3 के ऊपर बार था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, है ना। तो यही अपना आंसर है। ये तो था डिटेल मेथड, इसको जल्दी करने का, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको जिसको जल्दी से कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसके यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक।
देखिए बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है इसकी। देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास क्या था, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। ये जो पॉइंट के बाद 3333 है, इसको मैं ये तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो एक डिजिट आ रही है 3, वो क्या कर रही है इन्फिनाइट टाइम्स क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो उसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो नंबर है वो है पॉइंट के बाद 0.3 के ऊपर बार होना। मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, जब हम बार हटाते हैं तो क्या आता है, 9 आता है नीचे। तो जब मैं ये बार हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 9। और मैंने आपको बताया था कि हमें पॉइंट और जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नंबर मेरे पास आया वो आया 3/9। तो आप देख सकते हैं ये नंबर कितना निकल गया है, 3/9। ये नंबर कितना निकल गया है, 3/9। तो ये ना करके, ये जो इतना हमने करा, ये ना करके जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है 3/9, ठीक है। 3 से काटेंगे 3/3, 3×3 = 9। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने निकाल दिया 1/3। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको इतना ना करने की नीड नहीं है। आपका क्या है, डायरेक्ट ये निकल के आ गया 1/3। 0.3 की, जब 0.3 के ऊपर जो बार है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यही इसका आंसर है। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, डिटेल मेथड से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। आपको आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना समझ। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 8 देखते हैं आज हम लोग। देखो शो डैट, देखो शो डैट 1.27 है ना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.272727। इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है हमारी 272727, वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो 27 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, ठीक है जी। क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में? क्या हम इस नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और जो q है वो क्या है, इंटीजर्स, एंड q हमारे जीरो नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है जी। अब आप देखिए मैंने आपको इससे पहले 0.3 के ऊपर बार लगा था, उसका मैंने आपको डिटेल मेथड बताया था। इसको भी आपको फिर से बताता हूँ डिटेल मेथड से। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अपना हमें भाई लेना है लेट x बराबर, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार था। तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए वहां तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के ऊपर दो डिजिट के ऊपर बार है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब मैं कर लूंगा लेट x बराबर, मैंने मान लिया 1.272727। ये ऐसे चलता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं है। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। इसको आप मान लो इक्वेशन 1। मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा x है, x बराबर क्या है मेरा 1.272727, ठीक है। ये चलता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं है। मैंने इसको मान लिया अपनी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा, है ना, यहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है। यहाँ पर क्या था, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो जब एक डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर दो डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स क्या कर रहा हूं मैं, 100 से गुणा कर रहा हूं। तो जब मैं x का 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x आ जाएगा। 100x बराबर, जब मैं इस नंबर में 100 से गुणा करूंगा तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये दो डिजिट के बाद इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 127.2727 होना, डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। ये अपनी होगी दूसरी इक्वेशन। अब आप फोकस करिए, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पर है पॉइंट के बाद 272727, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 2727। ये तो जितनी बार लिख लो, 2727 जितनी बार लिख लो, है ना। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ भी 2727 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 27 है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, फ्रॉम सेकंड में से, दूसरी इक्वेशन में से माइनस करेंगे। जब मैं इस 100x को
एक्स में माइनस करूंगा, 100x को जब मैं एक्स में माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 99x, 99x, 99x इज इक्वल टू, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब मैं क्या करूंगा, 127.27 इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा इस नंबर में। देखिए ये कठिन नहीं है इसको माइनस करना, आप देखिए दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 27272727 इनफाइनाइट टाइम्स है, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 272727 इनफाइनाइट टाइम्स है। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो जीरो आ ही जाएगा, मतलब ये तो कट ही जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। पॉइंट के बाद जीरो लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें फोकस हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए इस नंबर पर। यहाँ पर है मेरे पास 127 और यहाँ पर है मेरे पास 1। जब मैं 127 में से 1 घटाऊंगा, 127 में से 1 घटाऊंगा तो आएगा मेरे पास 126, आएगा मेरे पास 126, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 126 एज इट इज लिखा रह दिया, 99 आ गया अपना नीचे। अब मैं क्या करूंगा, 3 से काटूंगा, देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होना। अब ये एक बार और कट जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होना, 3 1 जा 3, 3 4 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आई वो आई 14/11, 14/11, 14/11 यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं मैंने जो 1.27 की पावर जो बार था, 27 के ऊपर जो बार था, इसको हम p/q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 14/11, 14/11, 14/11 लिख सकते हैं। 1.27 के ऊपर बार है, 1.27 के ऊपर बार है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14/11, 14/11 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही अपना आंसर है, ये था इसका डिटेल मेथड। अब आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी। देखो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखो अब आपके लिए मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक। देखो मैंने यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, मेरे पास 1.27 के ऊपर बार होना, ठीक है, मेरे पास है 1.27 के ऊपर बार है, मेरे पास 27 के ऊपर बार है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया था जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी बार हम क्या करेंगे, जब हम बार हटाएंगे, जब हम बार हटाएंगे उतनी बार नीचे 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार था, तो जब ये मैं बार हटाऊंगा, जब मैं बार हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 बार नीचे 9 आ जाएगा, 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। अब देखिए 1 मिनट इसको यहाँ पर सही से लिखता हूँ। जैसे ही मैंने बार हटाया तो 2 बार नीचे 9 आ गया। अब आप देखिए क्या चीज, यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। मैं आपको बताऊं, इसको यहाँ पर बताता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर आप देखिए, जब आप देखिए हमें हमारा जो फोकस है वो पॉइंट पर नहीं है, हमारा फोकस है मेरे पास 1 था। तो जब मैं बार हटा दूंगा तो जो मेरे पास ऊपर जो नंबर रहेगा वो 127 रहेगा। और जिसके ऊपर बार नहीं होता, है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो 127 में से 1 को करेंगे माइनस, क्योंकि 1 के ऊपर, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं था। और जब यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार था, जब ये मैं बार हटाऊंगा तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। 127 में से 1 गया, 126 और 99 एज इट इज। देखिए अभी आप इस कंफ्यूजन में और होंगे। देखो अगर इन केस यहाँ पर जीरो होता तो आप 127 में सब जीरो माइनस करते, 127 में सब जीरो माइनस करते तो 127 ही आता। यहाँ पर अगर 2 होता तो आप 127 में से, क्योंकि ये पूरा नंबर 127 है, अगर यहाँ पर 2 होता तो आप 127 में से फिर 2 माइनस करते। अगर यहाँ 5 होता तो आप 127 में से 5 माइनस करते। चीजें समझ आ रही है आपको, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देख सकते हैं, डायरेक्ट काटो। देखो ये मेरा 9 से कट जाएगा, वैसे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होना, 9 1 जा 9, 9 एकम 9 और 9 यहाँ पर 3 बचा, 9 4 जा 36। तो हम देख सकते हैं जो मेरे पास जो नंबर आ रहा है ना 1.27 के ऊपर बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14/11 फ्रैक्शन में। यहाँ पर मैंने 1.27 जो 27 के ऊपर जो बार था उसको मैंने क्या लिख दिया, 14/11। तो ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, तो यही अपना आंसर है। देखिए 14/11। तो आपको ये जो ताम झाम करा है ना, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करना सीखिए, चीजें आपको क्लियर हो गई। बहुत मैं अच्छे तरीके से आपको डीप तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए
अब देखिए एग्जाम्पल 9वीं की ओर बढ़ते हुए, देखिए 9वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक मिनट पानी पी लूं। देखो, शो डैट पॉइंट, पॉइंट के बाद देखो क्या है मेरे पास यहाँ पर, 0.2525, देखो सॉरी, पॉइंट के बाद आप देखिए यहाँ पर जो दो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर 353535, यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको बार लगाऊं तो यहाँ पर दो के ऊपर बार नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तो रिपीट ही नहीं कर रहा, दो तो रिपीट ही नहीं कर रहा। तो पॉइंट के बाद 235 के ऊपर बार है, 35 के ऊपर बार है। तो ये जो नंबर होगा ये कैसा नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा कैसा नंबर होगा, ये एक होगा हमारा मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल, मैंने आपको वहां पर क्या बताया था उसकी डेफिनेशन, जो हमारा मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल होता है एक ऐसा डेसिमल होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट, कम से कम एक डिजिट जो रिपीट ना करे, जो रिपीट ना करे, और उसके बाद जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट करें, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो फोकस बस इस पे होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट जो रिपीट ना करे, तो वो हमारी किस श्रेणी में आएंगे, मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल, उनको बोलेंगे मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल होगा। तो ये जो अपना एग्जांपल है ये 0.235 के ऊपर बार, ये हमारा कैसा एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। अब देखिए, अब हमें देखिए इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, पी बटा क्यू फॉर्म में, वही है जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ना, ठीक है जी। अब देखिए इसको भी मैं आपको वही दो तरीके से बताऊंगा। पहला हम देखेंगे डिटेल मेथड, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेट एक्स बराबर मैं मान लूंगा क्या, पॉइंट, देखो 2353535 डॉट डॉट ये चलता चला जाएगा, ठीक है जी। ये अपनी हो गई इक्वेशन 1, ये अपनी हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब आपका फोकस देखिए, अब आप देखिए फोकस करिए, आपके पास यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को अगर मैं पहले 10 से गुणा कर दूं, पहले मैं 10 से गुणा कर दूं, क्योंकि यहाँ पर दो है ना, जो दो है वो रिपीट नहीं कर रहा, वो रिपीट नहीं कर रहा। तो जो रिपीट नहीं कर रहा तो हमारा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, 3 5 3 5 3 5। यहाँ पर जब 3 5 रिपीट कर रहा है बार बार, तो जब मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो ये जो दो है ये इधर आ जाएगा, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीजें बहुत ही आसान हो रहेगी करनी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, दोनों साइड, बोथ साइड्स मैंने 10 से गुणा करा। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 10x बराबर, 10x बराबर, जब आप 10 से गुणा करेंगे, जब आप 10 से गुणा करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 2.353535। ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसको मान लो अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट के बाद अब हमारे यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो 3 5 3 5 3 5, मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा करता तो ये दो इधर आ जाता, मतलब ये जो नंबर फिर हमारा कैसा हो जाता, ये अब नंबर हो गया 2.35 के ऊपर बार होना 10 से गुणा करने के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद, जो जो डिजिट्स हैं, जो बार है वो किसके ऊपर लगा है, 3 5 के ऊपर लगा है। जब दो बार लगा है, जब दो डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, जब दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। अगर एक डिजिट के ऊपर बार होता तो 10 से गुणा करते, दो डिजिट्स के ऊपर बार लगा तो 100 से गुणा करेंगे, तीन डिजिट्स के ऊपर बार होता 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। चीजें समझ आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 100, दोनों साइड्स में 100 से गुणा करूंगा। जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप इसमें मत करिएगा, मेरे पास जो नई इक्वेशन बनी वो ये बनी है दूसरी इक्वेशन। अब मैं 100 का जो गुणा करूंगा वो 10x में करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1000x बराबर। अब जब मैं 100 का इसमें गुणा करूंगा, तो पॉइंट के बाद 35 है, फिर 35, तो पॉइंट दो डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो नंबर क्या बना मेरे पास, 235.35, ये ऐसा चलता चला जाएगा। ये अपनी होगी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को, ये जो अपने पास दूसरी इक्वेशन, इसको माइनस करेंगे किसमें से, तीसरी में से, ठीक है ना। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
इसमें से तीसरी में से आप दूसरी को माइनस कर रहे हो। अब देखो 1000x में से 1000x में से जब आप 10x माइनस करोगे, 1000x में से जब आप 10x माइनस करोगे तो क्या आएगा, 990x होना, 990x होना, 990x होना। अरे जब मैं इस 1000 में से इसमें 10 को माइनस करूंगा तो जीरो में से जीरो एज इट इज, 10 में से यहाँ जीरो में से एक तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या लूंगा, कैरी लूंगा, मैं यहाँ से कैरी लूंगा ऐसे करके। तो 1 में से जीरो गया, 10 में से जीरो गया 9, बचा यहाँ पर 99 9, तो 990 आ गया। देख सकते हो, 1000 में से तो आप 10 माइनस कर ही सकते हो ना। अब देखो 990x बचा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 35 35 35 ये चलता चला जा रहा है। इक्वेशन 2 में देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद 35 35 35 ये चलता चला जा रहा है। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद तो ये जो 35 35 35 है जो इन्फिनाइट टाइम जो रिपीट कर रहा है ये तो जीरो ही आ जाएगा। तो मेरा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इस 235 पर और इस 2 पर। जब आप 235 में से 2 माइनस करेंगे, जब आप 235 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 233। तो x बराबर यहाँ पर आ गया 233 बटा 990। तो आप देख सकते हैं जो मेरा x है वो कितना आ गया, 233 बटा 990। ठीक है, ये अपना आ गया x। तो हमने 0.235 के ऊपर जो बार था उसका क्या आ गया, 233। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 233 बटा 990। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। 0.235 के ऊपर जो बार है उसको मैंने क्या लिखा, 233 बटा 990 होना। तो यही अपना आंसर है। ये था डिटेल मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक है इसकी। देखो ये इतना आपको तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो। देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। देखो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पर था 0.235 के ऊपर बार था, 235 के ऊपर बार था। ठीक है जी, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2.35 के ऊपर बार होना। ठीक है, 2.35 के ऊपर बार होना जब आपने 10 से गुणा करा। ठीक है जी, अब आप देखेंगे क्या चीज है। देखो अगर आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर रुकिए आप ऐसा करिए, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको 235 ना लिखकर, आप देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो यहाँ पर जो ये लिखा है ना उसको एज इट इज आप यहाँ पर उतारिए। पहले देखिए पॉइंट के बाद है मेरे पास 235 के ऊपर बार होना, मेरे पास 35 के ऊपर बार है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम बार हटाएंगे जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी बार मैं 9 नीचे लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मेरे पास 9 जो आएगा नीचे वो 2 बार आएगा। ठीक है, जब आप देखिए जब आप यहाँ से 3 5 से जब आप बार हटाएंगे तो आपके पास जो नंबर बचा वो बचा 235। और मैंने आपको क्या बताया है, जिसके ऊपर भी बार नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 235 में से मैं 2 माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं था, और जो 35 के ऊपर बार है तो 2 बार 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं था, तो इस जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी जगह आ जाता है 0, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के इधर साइड है। अगर ये डेसिमल पॉइंट के इधर साइड होता तो हम 0 ना लिखते। ये डेसिमल पॉइंट के इधर साइड है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार 0 नीचे आएगा। याद रखना, नोट करके लिख लीजिएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार 0 नीचे आएंगे, उतनी बार हम 0 नीचे लिखेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के उधर साइड लेफ्ट साइड अगर कोई भी नंबर है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 235 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 233 बटा 990। यही आपका आंसर है।
आप देख सकते हो 233/990। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। देखो पहले हमने जो लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था, हमने वहां पर मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था किसके बीच में, किसी भी है ना, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में हम वहां पर रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एन इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच में, 1/7 और 2/7, 1/7, 1/7 और 2/7, 2/7 के बीच में हमें क्या है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। एक इरेशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जो हमारा फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा 1/7 है, जो 1/7 है ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। 2/7 ये भी क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है जी। तो पहले मैं 1/7 का इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल फॉर्म में लिख लूंगा। तो देखिए 7 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो। जब आप 7 से डिवाइड करोगे 1 को, देखो एक तो जाएगा नहीं, पहले आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ गया नीचे, एक जीरो आ गया, ठीक है ना। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, ठीक है जी। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 जाएगा नहीं, फिर एक जीरो उतार लो। 7 4 जाता है 28, 7 4 जाता है 28, 7 4 जाता है 28। 30 में से 28 गया 2, 30 में से 28 गया 2, ठीक है जी। फिर यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 7 3 होता है 21, तो 3 बार में जाएगा नहीं, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी होता है 14, ठीक है जी। 20 में से 14 गया 6, 20 में से 14 गया 6, ठीक है जी। 7 से 6 तो जाएगा नहीं, एक बार फिर जीरो लिख लो। 7 8 होता है 56, 7 8 होता है 56, ठीक है जी। 60 में से 56 जब माइनस करेंगे बचेगा 4, बचेगा 4, 4 जाएगा नहीं 7 से, फिर एक यहाँ पर जीरो लिख लो। 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35। 40 में से अगर 35 गया, 40 में से अगर 35 गया बचा 5, ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैं एक जीरो लिख लूंगा। 7 7 होता है 49, 7 7 होता है 49, 7 7 होता है 49। 50 में से जब 49 करेंगे तो बचेगा 1, और जैसे ही मैं जीरो यहाँ पर लिखूंगा तो आपको दिख रहा होगा, जैसे ही 1 के बाद जीरो आया तो जो हमने यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो मतलब जब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो फिर से ये डिजिट्स क्या हमारी रिपीट करने लगेंगी, फिर से हमारी ये सारी की सारी ये रिपीट करने लगेंगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ये ऐसे चलता चला जाएगा नंबर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.14285, 14287 होना, इसके ऊपर बार। बार क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो डिजिट्स है, कौन सी, 14287, ये बार बार रिपीट करेगी, 14287, 14287, 14287, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बार लिख दिया। अब देखो, अब आपको यहाँ पर 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो आप गलती ये मत करिएगा कि आप 2/7 का भी आप ऐसे लॉन्ग मेथड से आप क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। आपको पता, देखिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखो इससे पहले था मेरे पास 1/7, 1/7, 1/7, देखिए मेरे पास था 1/7, 1/7 की जो वैल्यू निकल कर आई वाई 0.14285 के ऊपर बार होना, ठीक है जी। अब मुझे 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो 1/7 का ये क्या किया गया, 2 गुना है, डबल ही तो किया गया, 2 गुना तो किया गया है। यहाँ पर 1/7 का आप ऐसे समझिए, जब मैं 1/7 का डबल करूंगा तभी तो आएगा 2/7, जब भी तो आएगा 2/7। जब मैं 1/7 का 2 गुना कर रहा हूँ तो जब भी 2/7 आएगा। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जब आप इसका भी 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इस बार को इग्नोर करिए, अभी आपका फोकस होना चाहिए 0.14287 का 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है जी। देखो आपको फोकस होना चाहिए 0.14287 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, 2 से। देखिए 2 7 जा 14, 4 लिख लिया, एक कैरी। 2 5 जा 10, एक जोड़ेंगे 11, एक कैरी। 2 8 जा 16, एक जोड़ेंगे 7, यहाँ पर लिख लेंगे, एक कैरी। 2 2 जा 4, एक 5, है ना। 14 2 होता है 28, ठीक है जी। तो 0.28, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0.285714 के ऊपर बार होना, क्योंकि ये भी रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.14287, 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो आ रहा है 0.285714 हो रहा, 5714 होना, ठीक है जी। अब हमें इन दोनों के बीच में, हमें क्या लिखना है, एक रेशनल नंबर लिखना है, एक इरेशनल नंबर लिखना है। देखो ठीक है जी,
जो भी नंबर आएगा, जो भी हमें इरेशनल नंबर लिखना है, वो इनके बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, लाई करना चाहिए। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में आना चाहिए वो नंबर। तो नंबर ऐसा हो जो 0.142857 से तो बड़ा हो, और ऐसा नंबर लो जो 0.285714 से छोटा हो। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो पॉइंट के बाद 15 ले सकता हूँ, क्योंकि 0.2857 से बड़ा है और 0.285714 से छोटा है। तो 0.15, एक बार जीरो, 1515, फिर एक जीरो, 1515। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं, यहाँ पर कोई भी डिजिट्स है ना एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रही हैं। तो एक कैसा नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, देखो कैसे, यहाँ पर एक बार 15 था, फिर एक जीरो, फिर यहाँ पर दो बार 15 आ गया, फिर एक बार जीरो, फिर यहाँ पर 3 बार 15 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं 3 बार 15 लिख देता हूँ, एक बार जीरो। तो ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं होगा। तो एक ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे, जरूरी नहीं यही है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ऐसे ले सकते हैं 0.1717011707320, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, एनी नंबर, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं आप इन्हीं नंबर को लें, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं। बट वो जो नंबर आप लेंगे वो इन दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए, और वो रिपीट ना कर रहा हो, वो डिजिट रिपीट ना कर रही हो, ये चीज को गौर करिएगा। ठीक है ना, तो अपना 10वां एग्जाम्पल होते हुए, जितने भी एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 1.3 से पहले, वो आपको मैंने सारे के सारे बहुत ही स्मार्ट तरीके से, डिटेल तरीके से बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। ठीक है ना, देखो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। होना हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है दोनों। तो देखिए यहाँ पर क्या डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है 36/100 को, 36/100 को, है ना। तो मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है डिवाइड तो करना है, इसमें डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर 36 को 100 से डिवाइड करना है ना, 36 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, पहले तो हमें दिख रहा है कि 36 एक इवन नंबर है, 100 भी एक इवन नंबर है, तो ये कट जाएगा। पहले इसको काट लो जहां तक कट रहा हो, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 2, 18 2 नहीं होता 36, 2 से काटेंगे 2 5 10 जीरो ना, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 2 से मैं जब 50 को काटूंगा, 2 से मैं 50 को काटूंगा, 2 2 4 2 5 10 होना। तो मेरे पास जो ये नंबर निकल कर आया वो आया 9/25, 9/25। अब मैं क्या करूंगा, 25 को क्या करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा। ठीक है जी, देखो 25 से 9 तो जाएगा नहीं, 25 से 9 तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब देखो 25 से कम 25 होता है, 25 दूनी 50, और 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 चौके होता है 100। तो 25 को जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। ठीक है जी, जब आप 90 में से, जब आप 90 में से 75 को माइनस करेंगे तो आएगा 15 15 15। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक जीरो आ गया। तो आप देख सकते हैं, अगर आप जब 25 से, क्या ये मेरा 150 कट रहा है, कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 25 होता है 125, सब में 25 25 का जोड़ते चले जाओ। और जब 125 में मैं 25 जोड़ूंगा तो आएगा 150, तो 25 6 बार में चला जाएगा 150, 25 6 बार में 150 चला जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.36। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया डिटेल तरीके से। आप देखिए 36/100, जब हम किसी भी नंबर को जब, जैसे मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर 1000 से करता तो ऊपर 3 बार, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.36। जब मैं पॉइंट ये हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे, तो आप समझ रहे हैं ना, जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 36 को, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.36। देखो ऐसे 1/11 आपको सारे के सारे आपको डिवाइड कर लेने खुद से, है ना। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, बहुत ही ईजी है चीजें। ठीक है ना, अब देखो यू नो डैट 1/7 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड होना, है ना। देखिए मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था ना ऊपर, देखिए 1/7, देखिए जो यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/7, 2/7, 1/7 का ये लॉन्ग डिवीजन तरीका था। ठीक है, वहां पर हमें 1/7 की वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है, ये 0.142857 के ऊपर बार होना।
तो वहां पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 2/7, 3/7, 4/7 की निकालनी है इस मेथड को किए बिना। जब हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, देखो जब हमें जब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, अब चाहे हमसे 2/7 पूछे, चाहे 3/7, चाहे 4/7, चाहे 5/7, हमें क्या करना है, देखो भाई 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 के ऊपर बार होना। अगर मुझसे पूछे ये 2/7 पूछ ले, चाहे मुझसे 3/7 पूछ ले, चाहे मुझसे 4/7 पूछ ले, चाहे 5/7 पूछ ले, 5/7 पूछ ले, चाहे 6/7 पूछ ले, भाई तुम एक चीज देखो ना, देखो 1/7 का 1/7 को जब आप 2 से गुणा करेंगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। ऐसे जब मैं 1/7 का जब मैं 3 में गुणा करूंगा तो 3/7 आ जाएगा। देखिए जब मैं 1/7 को, अरे यार देखो जब मैं 1/7 को, देखो 1/7 का जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 3/7। ऐसे ही मैं 1/7 का जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 5/7। आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया गया है, 1/7 का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका 3 से, इसका 4 से, इसका 5 से, इसका 6 से। तो इस नंबर में भी हम उसी जितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसी नंबर को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इनका आंसर निकल जाएगा। ये आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखो जो 1/7 है यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 से हो रहा है, इसमें 4 से हो रहा है ना। जितने जितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो उतने नंबर को, है ना, उतने नंबर से आपको इस नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मान लो 4/7 का अगर आपको निकालना है तो आप 1/7 क्या हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला नंबर हो रहा है मेरा 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे ये हो रहा है मेरा 6 से। बस आपको ये करना है, ये आपका होमवर्क है, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, इसी नंबर को 2 से गुणा कर दो, इसी नंबर को 3 से यहाँ पर गुणा कर दो, इसी नंबर को 4 से, इसी नंबर को 5 से, इसी नंबर को 6 से, बस ये आपको करना इतना था। अब देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बटा Q, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बटा Q ना, ठीक है जी। जहां पर P और Q क्या है, मेरे इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 ना। देखिए 3-4 एग्जांपल हमने इस क्वेश्चन के ऊपर करे थे, सारे के सारे देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ हमने कौन से एग्जांपल करे हैं। देखो ये रहे सारे के सारे एग्जांपल, देखो ये रहा पहला एग्जांपल, ये रहा दूसरा एग्जांपल, ये रहा तीसरा एग्जांपल। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल तो ऑलरेडी इसके ऊपर करा ही दिए ना, तो चीजें तो आपको आती होंगी। आप वहां पर क्या था, 0.3 के ऊपर बार, यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पर 0.00। चलो मैं ये वाला बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है। ये दो तो आप खुद कर लीजिएगा, ये दोनों आपका होमवर्क है। इसको मैं कराता हूँ तीसरे वाले को, ठीक है ना। देखो तीसरे वाले को मैं आपको कराता हूँ। देखो पॉइंट के बाद है 001 के ऊपर बार होना, ठीक है। इसका पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो जब इसको मैं डिटेल मेथड से करूंगा, देखो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इस 0.001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद 001 001 001, ये ऐसे चलता चला रहेगा, चलता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इन डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है वो चलते चले जाते रुकते नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेट करूंगा x बराबर क्या है मेरा 0.001 001, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये आपने मान लिया अपनी पहली इक्वेशन, ये अपनी होगी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये अपनी होगी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर जो बार था वो 3 डिजिट्स के ऊपर बार था। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने कितने को ऊपर बार था, 3 डिजिट्स के ऊपर बार था। तो मैंने आपको बताया जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जब 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो यहाँ पर मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 से करूंगा दोनों साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप 1000 से गुणा करेंगे पहली इक्वेशन में, 1000x
बराबर, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट है वो 3 डिजिट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि देखो जब आप 001 लिखेंगे, इन जीरो से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 00 से 1.001001 ऐसे चलता चला जाएगा। ये होगी अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये अपनी होगी दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली इक्वेशन अपनी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन अपनी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, फ्रॉम सेकंड में से। दूसरी इक्वेशन में से मैं पहली इक्वेशन को माइनस करूंगा। अब हम 1000 x में से x को घटाएंगे तो 999 आएगा, 999x बराबर। अब देखो पॉइंट के बाद है 001 यहाँ भी पॉइंट के बाद है 001। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहली डिजिट पर। जो पहले क्या लिखा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0। 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। भाई मैं 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 ही तो आएगा, 1। तो x बराबर जो यहाँ पर निकल गया 1/999। तो जो x की वैल्यू है वो आई है 1/999। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 999 को 1/999। तो यही अपना आंसर है, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना डिटेल मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक से, देखो कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से उड़ाया जाए। देखो मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, देखिए पॉइंट के बाद लगा है 001। 001 के ऊपर बार है। मैंने आपको क्या बताया है, बार जितने के ऊपर होता है, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतनी बार हम क्या लिखते हैं, 9 नीचे लिखते हैं। तो जब यहाँ पर 3 डिजिट्स 001 के ऊपर बार है, जब यहाँ पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है ना, तो हम उतनी बार 9 नीचे लिख लेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं जो लिखने का तरीका ना, 1 एज इट इज 3 बार 9, 3 बार 9। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 0 है, तो मैं 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका फ्रैक्शन निकल गया है वो आया 1/999। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट आ गया 1/999। तो इसका यही आंसर है, बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर भी वही है, देखो एक्सप्रेस करूँ पॉइंट 0.999999 इन द फॉर्म किसमें, p/q फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस बाय द आंसर। ये हटाओ, ये सब फर्जी चीजें। आपका बस फोकस होना चाहिए इतने पर, इतने पार्ट पर फोकस होना चाहिए। एक्सप्रेस करो पॉइंट। भाई देखो स्टूडेंट्स, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है वो रिपीट कर रही हैं। तो मैं रिपीट को क्या लिख सकता हूँ, 9 के ऊपर बार होना। तो आप इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, डिटेल से नहीं बताऊंगा। डिटेल से मैंने आपको देखिए इतने सारे ये क्वेश्चन बता दिए, ये बता दिया, ये आपको मैंने ऑलरेडी ऐसे करवा ही चुका है इस टाइप के। तो यहाँ पर भी ये है, जो पहला एग्जाम्पल था वो था 0.3 के बार, 3 के ऊपर बार था। तो यहाँ पर 9 के ऊपर बार दे रखा है। अब इसको देखिए डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया। देखिए जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगाओ, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगाओ उतनी बार हम 9 नीचे लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही ऐसी डिजिट है 9 जिसके ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, इस बार को हटाएंगे, जब मैं बार हटाऊंगा तो ऊपर बचा 9। 9 में से जब मैं पॉइंट, ये जो 0 है, 9 में से 0 करोगे, 9 में से जब 0 हटाओगे तो 9 ही आएगा ऊपर। तो और जब मैंने बार हटाया तो नीचे आ गया 9। तो जो इसका जो p/q फॉर्म है ना, वो है 9/9, 9 से 9 कट जाएगा। तो इसको मैं p/q फॉर्म में जो लिखा जा सकता ना, देखिए ये मेरा p हो गया, ये हो गया q। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1, आया, ठीक ना। 1 के नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना, p/q फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं 1 को। तो आपका 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, बस इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब देखो 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ठीक है जी, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर होना, ठीक है जी। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं 1/17, जब मैं 17 से 1 को डिवाइड करूंगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जब आप 17 से क्या करोगे, जब आप इस 17 से 1 को डिवाइड करोगे, है ना, तो
यहाँ पर कितने डिजिट, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे मैक्सिमम करते टाइम इसको। ठीक है जी, करके देखते हैं इसको। 17 से हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर है 1 अपना, 17 से 1 तो जाएगा नहीं, आप लगाएंगे पॉइंट। आपने जब पॉइंट लगाया, एक पॉइंट लगाया तो एक जीरो, एक जीरो। तो यहाँ पर देखते हैं 17 से 10 भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो आप यहाँ पर और लिख लीजिए। जैसे आप एक जीरो यहाँ पर और लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अब 17 का आपको टेबल पता ही होगा, 17 5 85, 17 6 होता है 102, 17 6 होता है 102, तो मतलब 100 से ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा। तो 17 5 चलेंगे, 17 5 होता है 85 होना, 17 5 85। ठीक है जी। 100 में से, 100 में से जब आप 85 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15, आपका आएगा 15। ठीक है जी, जब आपने 100 में से 85 को माइनस करा। अब देखिए 17 से 15 तो जाएगा नहीं, अब आप क्या लिखेंगे, एक बार जीरो और बढ़ा लेंगे। अब 17 का देखिए टेबल, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 होता है 136 और 17 9 होता है 153। अगर मैं 9 बार ले जाऊंगा तो 150 से बढ़ा जा रहा है, तो मुझे 8 बार लेना पड़ेगा। 17 8 होता है 136। ठीक है जी। जब आप 150 में से, 136 को माइनस करेंगे, जब आप 150 में से 136 माइनस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 14, आपका आएगा यहाँ पर 14। ठीक है। 17 से 14 तो वो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक बार जीरो और लिख लो। आपको क्या करना है, बस ऐसे डिवाइड करते चले जाना है, डिवाइड करते चले जाना है। अब देखो 17 8 होता है 136। ठीक है जी। अब यहाँ पर कितना बचा, 4। 140 में से 136 माइनस करेंगे, बचेगा 4। 17 में से 4 जाएगा नहीं, फिर एक यहाँ पर जीरो लिख लो। 17 2 34, 17 2 34, 40 में से 34 गया 6, फिर एक बार जीरो बढ़ा लो। 17 3 51, 17 3 51। 60 में से आप 51 घटाएंगे, बचेगा 9, फिर एक जीरो बढ़ा लो। 17 5 85, 17 5 85। 90 में से 85 गया, बचा 5, फिर एक जीरो बढ़ा लो। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। 50 में से 34 गया, बचा 6, 6 नहीं 14। 50 में से जब आप 17 टू 34, जब आप 50 में से 34 माइनस करेंगे तो बचेगा आपको 16। ठीक है जी। 17 से 16 जाएगा नहीं, फिर एक यहाँ पर जीरो बढ़ा लो। 17 इज 36, 17 9 या 153, 17 9 या 153, 17 9 या 153। 160 में से, 160 में से जब 153 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ा लो। 17 4 जा 68 है ना, कितना 17 4 जा 68 होना। तो आप देख सकते हैं 17 में से 68 गया, बचा 2, यहाँ पर जीरो लिख लो। इसके आगे से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जब मैं 17 को डिवाइड करूंगा किससे, 20 को, है ना, समझ लूंगा आप। देखो 17 बन जाए 17, 20 में से 17 गया, बचा 3। ठीक है जी। फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 17 दूनी 34, फिर एक बार में जाएगा 17 मैंने 17। 30 में से 17 जाएगा, 30 में 17 माइनस करूंगा, बचेगा 13, फिर एक यहाँ पर जीरो बढ़ा लो। अब देखो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 होता है 119, 17 7 होता है 119। ठीक है जी। फिर 130 में से जब 119 माइनस करेंगे तो बचेगा 11, फिर आप जीरो बढ़ा लो। 17 6 होता है 102 होना। 110 में से जब 102 जाएगा, बचेगा 8। भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये तो, देखो। फिर यहाँ पर जीरो लिखो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट भी नहीं कर रही है कि जो लगातार रिपीट कर रही हो। देखो एक बार यहाँ पर 5 आया था, एक बार यहाँ पर 5 आया था। अगर यहाँ पर 5 के बाद ये 8 8 2 3 यहाँ पर आने लगता तो हम फिर ना करते सॉल्व। यहाँ पर अभी कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही है। जब तक डिजिट्स रिपीट ना करें, जब तक हमारे रिपीट ना करें, जब तक हमको करते जाना है इनका डिवाइड। ठीक है। अब हम देखिए 17 से 80 को करेंगे। 17 5 होता है 85, 17 4 जा 68, 17 4 होता है 68 होना। 60 में से 68 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 12, फिर यहाँ पर एक जीरो लिख लो। ठीक है जी। 17 5 85, 17 6 होता है 102 होना, और 17 7 होता है 119, 119 लिख लिया। 120 में से 119 गया, बचा 1। 120 में से 119 गया, बचा 1। यहाँ पर आप देखो जीरो जाएगा नहीं, जीरो जाएगा नहीं, जीरो एक बार आप बढ़ा लेंगे तो 17 से 10 जाएगा नहीं, फिर आप एक बार जीरो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार जीरो यहाँ पर आएगा, तो कितना आएगा 17 5 85, 17 5 85, 17 5 85। अब आप देख सकते हैं 100 और 85, देखो 100 और 85, 100 और 85, तो मतलब अगर आप फिर से डिवाइड करेंगे ना तो ये सारा फिर से प्रोसीजर यही होगा, इसलिए अब हमें इसके आगे डिवाइड नहीं करना। तो हमारा 17 5 85। अब देखिए हमारे कितने डिजिट आ गए,
डेसिमल पॉइंट की बात देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम 0 5 नहीं लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आए ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट्स आए मेरे पास, वो कितना है? मेरे पास 16 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16। हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आए? 16 आए, 16। ठीक है ना? बस आपको यहाँ पर डिवाइड करना था और इसमें कुछ भी नहीं था। अब देखिए सिक्स्थ, छठा क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स होना। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के इस फॉर्म में, p बटा q फॉर्म में, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स। एक के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p बटा q फॉर्म में। p बटा q फॉर्म में एक के अलावा कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। और वो कैसे होना चाहिए? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब वो ऐसे नंबर लो जो हमारे क्या चले, थोड़ी से चले, खत्म हो जाए। ठीक है जी। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? हमें प्रॉपर्टी देखनी है क्यू की, कि जो p बटा क्यू, जो मतलब इस नीचे जो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही होगी उसको सेटिस्फाई करने में। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मुझे ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो, जिनको p बटा क्यू फॉर्म में भी लिखा जा सके, और p और q में जो हमारे फैक्टर्स हो वो केवल एक हो, उसके अलावा ऐसा ना हो, मान लो आपने ले लिया ऊपर 16, नीचे ले लिया 14। आप देख सकते हैं 16 के अंदर 2 भी आ रहा है, 14 के अंदर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 1 भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 भी। तो ये हमारा, हम ऐसे एग्जाम्पल को भी नहीं ले सकते, हम सिर्फ वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सिर्फ 1 आ रहा हो कॉमन दोनों में, बस, है ना। अब देखो अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, 3/8 मैंने ले लिया, 3/8। अब आप देख सकते हैं 3 ऊपर 3 जो कि मेरा ये p है, ये q है। अब आप देख सकते हैं दोनों, चाहे आप p में देख लो चाहे q में देख लो, ऊपर 3 है नीचे 8 है। तो इसमें जो आ रहा है कॉमन फैक्टर वो 1 आ रहा है ऊपर, है ना। ऊपर जो फैक्टर आ रहा है देखो 3 में, अगर मैं क्या करूँगा 3 इंटू 1, 3 वन 3, 8 में मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी फैन है। तो यहाँ पर जो 3/8 में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल ले लो। मैंने ले लिया 15/16, 15/16, इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही मेरा क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। मैं ले लेता हूँ 21, 21/28 ले लो। नहीं नहीं नहीं, 21/28 नहीं, आप ले लो, आप और ले लो 17/20 ले लो, 17/20 ले लो। और आप ले लो, एक और ले लो कोई सा भी। आपने मान लिया 23/25। आपने 4-5 एग्जाम्पल आप जितने भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 ले लिए एग्जाम्पल, 3/8, 15/16, 17/20 और 23/25। ये चारों के चारों जो मैंने एग्जाम्पल लिए जो कि p बटा q फॉर्म में है, इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p और q में। ठीक है। अब आप देखिए हमारा जो फोकस है ना वो होना चाहिए q पर। ये सारे के सारे जो नीचे लिखे हुए क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू। यहाँ पर क्यू के बारे में पूछा, अगर यहाँ पर पी होता तो हम पी को फिर देखते। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उसको गेस करिए। अब आप देखिए 8 को आप क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 4। 20 क्या होता है? 4 5 20, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 होना। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 ना। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास जो यहाँ पर जो Q है, जो मेरे पास यहाँ पर जो Q आ रहे हैं, उनमें क्या है? या तो 2 है, या तो 2 है, या तो 5 है। तो जो Q के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है, या तो वो 2 की पावर आ रही है A, या तो 5 की पावर आ रही है B। यहाँ पर जो वेयर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो A एंड B है क्या है, वो क्या है? मेरे होल नंबर्स है। A एंड B आर होल नंबर्स होना। A और B क्या अपने होल नंबर्स है, A और B क्या अपने होल नंबर्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। या तो 2 आ रहे हैं, या तो 5 आ रहे हैं, या तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 थी, यहाँ पर 2 की पावर 4 थी, यहाँ पर 2 की पावर 2 थी। तो कोई फिक्स्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर इसीलिए हम A लिख रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है।
यहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो 5 की पावर 0 है, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी 5 की पावर 0 है, तब देख सकते हैं यहाँ भी 5 की पावर b है, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर जो होगा ना वो यही अपना होगा, 2 की पावर a। हम q को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b में, बस इतना सा था इसमें। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला है, तो इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक बार आप खुद से एक बार देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या लिखना है, राइट 3 नंबर्स। देखो राइट 3 नंबर्स, ठीक है, हमें 3 नंबर्स लिखने whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एक इरेशनल नंबर की, एक इरेशनल नंबर की बात करना है। तो हमें ऐसे यहाँ पर 3 नंबर लिखने हो जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, मतलब जो ना रिपीट करे ना ही खत्म हो रहे हो ना ही रुक रहे हो। तो आपको पता है ऐसे 3 एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। मैं रूट 5 ले लूँ, रूट 3 ले लो, रूट 2 ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, रूट 17, रूट 13, रूट 11, इन्फाइनाइट एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हमसे 3 पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैंने 3 दे दिया आपको, रूट 5, रूट 3, रूट 2, है ना। इनके आपको पता है इनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि इरेशनल नंबर है बस। तो आपका आंसर यही हो जाएगा बस यहाँ पर। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड करने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने किसके बीच में, हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं 5/7 और 9/11, जो कि इरेशनल नंबर है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, तो ये सेम है किसकी तरह, सेम एज एग्जांपल। देखिए मैंने आपको करा चुका हूँ, देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 10वां एग्जांपल था शायद वो। देखो वहां पर एक इरेशनल नंबर निकालना था, 1/7 और 2/7 क्या रेशनल नंबर है। हमसे यहाँ पर कितने पूछ लिए, 3 पूछे शायद। देखो हमसे यहाँ पर 3 अलग अलग इरेशनल नंबर पूछ लिए, आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 5/7 की वैल्यू निकाल लो, 9/11 की वैल्यू निकाल लो, उसके बीच में इरेशनल नंबर निकाल लेना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। हाँ देखो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखो इसको मैं आपको बताता हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल। हमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हमारे रेशनल है, कौन से हमारे इरेशनल है। तो हमें देखिए सबसे पहले रूट 23 कैसा है, एक इरेशनल है, एक इरेशनल है। अगर रूट 25 होता तो 5 हो जाता, है ना। इसको हम स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट में, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 23 का हम इसका एक परफेक्ट स्क्वायर ना, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते, है ना। तो हमारा जो रूट 23 है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही देखो रूट 25, रूट 225, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका आ जाएगा 15। 15 कैसा एक रेशनल नंबर है, 15 कैसा एक रेशनल नंबर है। 0.3796, इसको क्या, ये मेरा रेशनल है क्या इरेशनल है, भाई तुम देखो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 बार 0 नीचे आ जाएंगे। तो पी बटा क्यू फॉर्म में जब आप इसको लिख सकते हो, जब आप इसको पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये कैसा नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। अब देखो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 478, मतलब यहाँ पर 478 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये भी कैसा है, एक मेरा रेशनल नंबर है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है मेरा प्योर रेकरिंग डेसिमल होना, प्योर रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 478 रिपीट कर रहे हैं, मतलब 478 के ऊपर बार होगा, है ना। तो हम, मैंने आपको क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, रिपीट कर रहा है, तो मतलब इसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब देखो ये मेरा कैसा है, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, ये एक मेरा इरेशनल नंबर है। कैसे, आप देख सकते हैं 1 पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं, देखो 1, फिर एक बार 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर एक बार 1, फिर 3 बार 0, फिर एक बार 1, फिर 4 बार 0। तो मतलब यहाँ पर ना कोई डिजिट रिपीट ही कर रही, ना कोई डिजिट रिपीट ही कर रही, ना ही ये नंबर रुकने में आ रहा है, ये नंबर लगातार चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो ना रिपीट करे, और जो ना रुके, है ना। ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स में। तो इसीलिए ये जो हमारा नंबर होगा, ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा, सारे के सारे देखो हमने ये एक्सरसाइज निपटा ली है पूरी अपनी, है ना। देखो सारे के सारे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं,
कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए, सारे के सारे आप देख सकते हैं, है ना। सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिए इसमें, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे फिर सारे क्वेश्चन आप बना देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी हमारी जो अगली एक्सरसाइज बच रही है, 2 एक्सरसाइज और बच रही हैं, उसको भी हम निपटा देंगे, बहुत ही वो मज़ेदार होने वाली है ना। वो एक्सपोनेंट के ऊपर बच रही है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, 102 दिन में मेरी अगली जो एक्सरसाइज है ना, हम उसको हम करेंगे अगली अगली क्लास के अगली वीडियो के अंदर। और बाकी मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मैं इस वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्लास होगी ना, इस क्लास की जो शीट है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो बाकी स्टूडेंट मिलते हैं 102 दिन में। ओके बाय।